पुरानी पेंशन बहाल संघर्ष समिति की साइकिल यात्रा देखिए वो आज उकलाना के अंदर पहुंच चुकी है और यहाँ पर उकलाना के अंदर दो जगह इस यात्रा का स्वागत किया गया है। एक जगह होशियार सिंह सेलवाल के सुपुत्र जो है विकास सेलवाल उनके द्वारा किया गया है और दूसरे पूर्व विधायक नरेश सेलवाल उनके द्वारा इनका जो स्वागत किया गया है। क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ इनकी मांगे है, चलिए इनसे मैं आपको बातचीत जो है वो करवा देता हूँ। माइक बंद करवाइए, सुशील माइक बंद करवा, माइक बंद करवा दे। जिंदाबाद 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 देने वाली सरकार जिंदाबाद, ओपीएस देने वाली सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ओपीएस ना देने वाली सरकार समिति द्वारा 2 जून से जो नंबर चौधरी सुनिए भाई और पूरी अपनी यात्रा करते हुए पूरा प्रदेश से गुजरते हुए फतेहाबाद, सिरसा, मुन्ना से होते हुए उकलाना में पहुंचने पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से चौधरी जितेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री, चौधरी उदय भान जी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी हरियाणा और हमारे युवा सांसद चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी और हमारे प्रभारी चौधरी जय पूर्व मंत्री सांसद, उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई है कि जैसे ही हमारी साइकिल संघर्ष समिति जो है कर्मचारियों की उकलाना में पहुंचे उसका जोरदार समर्थन करे। जिस प्रकार से इस सरकार ने बीजेपी की सरकार ने कर्मचारियों के ऊपर लाठीचार्ज करने का काम किया है और आज पूरा देश का कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, दलित, गरीब हर वर्ग जो है इस सरकार से साइकिल वाले पीछे जो है कूटनीति जो इसकी कुनीति है उससे परेशान है और हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे सभी कर्मचारियों का यहाँ पहुँचने पर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और कांग्रेस पार्टी हुड्डा जी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी की तरफ से ओल्ड पेंशन के लिए समर्थन कार्यकारिणी की तरफ से कांग्रेस पार्टी का विशेष रूप से पूर्व विधायक नरेश सेलवाल जी का ओपीएस बहाली संकल्प साइकिल यात्रा को समर्थन देने पर हार्दिक धन्यवाद और हार्दिक बधाई। ये चलेगी नांगल चौधरी से चंडीगढ़ तक सर। चंडीगढ़ जा रहे हैं आप सर? हाँ जी सर। तो चंडीगढ़ जाके किससे मिलेंगे? चंडीगढ़ जाके हम राज्यपाल से मिलेंगे, उन्हें ज्ञापन देंगे और हमारी पुरानी पेंशन जो हमारा हक है और हम उसको लेकर रहेंगे। नहीं तो एनपीएस और इसमें ओपीएस में क्या फर्क, क्या दिक्कत है? एनपीएस तो कुछ है ही नहीं सर। एनपीएस में किसी तरह की रिटायरमेंट के बाद आपको कोई गारंटी नहीं मिल रही है, ओपीएस में आपको गारंटी मिलती है। ठीक है, ये अच्छी है, इसीलिए हमारे नेता लोग इसी ओपीएस को ले रहे हैं। नेता लोग ले रहे हैं, हम भी लेंगे। इस देश का हर नागरिक समान है, उसके अधिकार समान है, तो अगर वो पेंशन ले रहे हैं तो हम भी पेंशन लेंगे। तो क्या लगता है चुनावों के मौके पर ये यात्रा निकाली जा रही है, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं सर, ओपीएस हमारा हक है और हम लेकर रहेंगे। कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं किसी से, ये हमारा हक है, हम लेके रहेंगे। सारी जनता हमारे साथ है, हमें हमारी सिक्योरिटी चाहिए। अगर ये सरकार ओपीएस नहीं देगी तो हम सरकार बदलेंगे, उसी को वोट देंगे जो ओपीएस की बात करेगा। किसको लाएंगे आप? जो ओपीएस की बात करने वाले ही जिन्होंने एनपीएस लागू करवाया था, कांग्रेस सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने एनपीएस लागू करवाया। आज वो कह रहे हैं कि हम लेकर आएंगे, आज फिर आपको दोबारा आज वो मान चुके हैं कि हम ओपीएस देंगे। आज वो मान चुके हैं इस बात को कि ये हमारी गारंटी तो नहीं है ना किसी बात की, तभी आपको आश्वासन दिया है। गारंटी तो अगर एक विश्वास और जबान होती है, जब वो जनता के द्वारा चुन के जनता के लिए आ रहे हैं तो क्यों नहीं वो अपनी जबान पर कायल रहेंगे। और उनको भी पता है फिर आगे नहीं आना, उनको आगे ये कांग्रेस की यात्रा तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम हमारी पुरानी पेंशन चाहते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। हमारा बीजेपी से भी कोई मतभेद नहीं है। हमारी वही पार्टी है जो हमें पुरानी पेंशन देगी, हमें सम्मान देगी। हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए ओपीएस, ओपीएस, ओपीएस। जी सर, आज ये जो साइकिल यात्रा निकाली जा रही है, कहाँ से चली है और कहाँ पर इसका समापन होगा? 2 जून को हम नांगल चौधरी से चले थे और
हमारा ये 13 जिलों को कंप्लीट करके आज 14वां जिले की तरफ हम कैथल की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पर आप देख रहे होंगे भारी जन सैलाब इस यात्रा को समर्थन कर रहे हैं। और जिस भी गाँव से, जिस भी कस्बे से हम पहुँच रहे हैं, वहाँ के जन संगठन, वहाँ के राजनीतिक संगठन, वहाँ के सामाजिक संगठन और ग्राम पंचायतें, उसके साथ साथ हमारी खाप पंचायतें, तमाम लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। सहयोग करने का हमारा सहयोग करने के लिए आगे बढ़ कर आ रहे हैं। और 23 जून को हम तमाम 22 के 22 जिलों को पूरा करके चंडीगढ़ पहुंचेंगे, जहां महामहिम राज्यपाल को अपना ज्ञापन देंगे। महामहिम राज्यपाल की नियुक्ति ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू करवाने के लिए होती है। जब सरकारें तानाशाह हो जाएं तो दायित्व बनता है राज्यपाल जी का कि वो उनको ऊपर नकेल कसे और लोकतांत्रिक जो नियमावली है उसको लागू करवाने का काम करे। ये गुहार लेकर हम राज्यपाल तक पहुंचेंगे। और दूसरा एक संदेश हम लेके चल रहे हैं कि जो पेंशन बहाल करेगा वही देश पे राज करेगा। वोट फॉर ओपीएस की मुहिम हम लेके चल रहे हैं। कर्मचारी, गरीब किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार के बच्चे, कोई बड़े व्यापारी या पूंजीपतियों के बच्चे नहीं है। 30 से 35 साल तक सरकार की नीतियों तक जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। सरकार की रीढ़ होते हैं और सरकार अपनी रीढ़ को तोड़ने का काम कर रही है। इस बार हम स्पष्ट तौर पर एक संदेश लेकर गुजर रहे हैं कि तमाम कर्मचारी, अधिकारी और सामाजिक संगठन आज एक मंच पर आ चुके हैं और वो पेंशन बहाली संघर्ष समिति के साथ खड़े हैं। या तो सरकार के पास समय है पुरानी पेंशन बहाल करें, अगर नहीं करती तो हिमाचल प्रदेश की तरह हम खुले तौर पर ऐसी पार्टी का समर्थन करने पर मजबूर होंगे जो पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन नीति को बहाल करेगी और इससे तानाशाह सरकार को सत्ता से बाहर करेगी। एकमात्र मांग है हमारी पुरानी पेंशन नीति जो 2004 में केंद्र सरकार द्वारा बंद करके और नई बाजार आधारित पेंशन योजना लागू की, जो हमारा आर्थिक और सामाजिक शोषण कर रही है, उसके खिलाफ हमारा ये आंदोलन। दिनेश जी, आप क्या कहेंगे? आप गाड़ियों में चलने वाले लोग थे, आज साइकिलों पर आगे हैं। हमारे प्रधान जी ने स्पष्ट शब्दों में सरकार को चेतावनी दे दी है, समय रहते सद्बुद्धि का प्रयोग करते हुए तुरंत प्रभाव से पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा करे, नोटिफिकेशन जारी करे, जीपीएफ अकाउंट खुलवाए और इसको लागू करे। अन्यथा इस यात्रा का एक ही मकसद है, वोट फॉर ओपीएस। जो हमारे मुद्दे की बात करेगा, जो ओपीएस बहाल करेगा, वही देश और प्रदेश पर राज करेगा। हरियाणा का 1,83,000 कर्मचारी इस बार अगर सरकार ने ओपीएस बहाली नहीं की तो उस पार्टी के साथ खड़ा होने के लिए मजबूर हो जाएगा जो ओपीएस बहाली की बात करेगी। एक ही मांग है, एक ही नारा है कि पुरानी पेंशन अधिकार हमारा है। एक देश दो विधान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। खुद एमएलए, एमपी 5-5, 7-7 पेंशन लेते हैं और कर्मचारी की एक भी अपना टकारने का काम करते हैं। जो राजनीतिक पार्टी हमारा साथ देने के लिए तैयार होगी, अब कर्मचारी इलेक्शन में आने वाले 2000 आम चुनाव में उसका साथ देने के लिए तैयार होगा। वैसे तो इस यात्रा का जगह जगह पर स्वागत किया जा रहा है, आज उकलाना में भी 2 जगह स्वागत किया है। क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से आपको लोगों का समर्थन मिल रहा है? ये सिर्फ कर्मचारियों का मुद्दा नहीं रह गया है, इस मुद्दे को समझा, ये 3 जनरेशन की लड़ाई है। एक जनरेशन वो जो 2004 से लेकर 2023 तक रिटायर हो चुकी है। एक जनरेशन वो हमारे जैसे लोग जो नौकरी कर रहे हैं, जिनका भविष्य अंधकार में पड़ा है। तीसरी जनरेशन वो है जो बच्चे रात दिन कमरे में बैठ के अंधेरे में पढ़ाई कर रहे हैं नौकरी पाने के लिए, उनका भी भविष्य अंधकार में रहेगा, बुढ़ापा। ये 3 जनरेशन की लड़ाई आम कर्मचारी, खाप पंचायत संगठन, सरपंच एसोसिएशन, आम जनमानस को समझ आ चुकी है। अब सरकार तेरी खैर नहीं है, या तो समय रहते अपनी ओपीएस बहाल करे, वरना इस सरकार की पेंशन बहाल हो जाएगी और उसको सत्ता छोड़ के कर्नाटक और हिमाचल की तरफ बाहर किया गया है। क्या कुछ कहना? पेंशन बहाली संघर्ष समिति की जो साइकिल यात्रा है, संकल्प यात्रा, ओपीएस को लेके है ये। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, दीपेंद्र हुड्डा जी और हमारे हिसार जिला के प्रभारी जयप्रकाश जेपी जी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेरी ड्यूटी लगाई है कि जो हमारी संघर्ष समिति आ रही है पुरानी पेंशन बहाली के लिए, उसका स्वागत करे और कांग्रेस पार्टी की तरफ से समर्थन करे। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज जो है संघर्ष समिति के जो हमारे प्रधान जी है विजेंद्र धारीवाल जी, इनके नेतृत्व में जो यात्रा आई है, इनका कांग्रेस पार्टी की तरफ से समर्थन करता हूं कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, सरकार बनते ही पुरानी पेंशन जो है वो बहाल की जाएगी और न्यू पेंशन स्कीम जो है उसको बंद किया जाएगा। जिन स्टेटों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, चाहे हिमाचल की बात है, वहाँ घोषणा पत्र के अंदर भी था, वो कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया। राजस्थान में भी जो है पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जा चुकी है। उसी तर्ज पर हरियाणा में भी सरकार बनते ही पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा।